तननो तननो श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेजसे। आप सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सभी को बहुत ही आदर के साथ प्रेम प्रणाम। ओम नमः शिवाय। भगवान सदाशिव महारुद्र का पवित्र और पावन कर देने वाला सावन मास चल रहा है और हम सभी इस पवित्र सावन मास में निर्वाण षटकम के ऊपर दिव्य चर्चा कर रहे हैं। गुरु कृपा से प्राप्त मति जो है उसके चलते कुछ हम आपको सुना रहे हैं। बड़ा सीधा सादा सरल सा स्तोत्र है। यदि कोई जिस ज़्यादा संस्कृत नहीं जानता है और वो भी यदि पढ़े निर्वाण षटकम को तो समझ में आने वाला है कि मैं ये नहीं, भगवान आदि शंकराचार्य केवल यही बात कहे जा रहे हैं, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं भूमि नहीं हूँ, मैं व्योम नहीं हूँ, मैं तेज नहीं हूँ, मैं कर्णेंद्रिय नहीं हूँ, मैं घ्राणेंद्रिय नहीं हूँ। सब वही बातें बता रहे, कोई भी समझ में आ जाने वाली ये बात है। लेकिन जो आदि शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र को अपने गुरु आचार्य भगवत्पाद गोविंद स्वामी के सामने रखा है, उस अर्थ में यदि हम इस स्तोत्र को देखें तो निर्वाण षटकम जैसी गहराई कहीं नहीं है। किसी को यदि समाधि का अनुभव करना है, शिव तत्व का अनुभव करना है तो साधक के लिए बड़े ही काम का है। देखो ये संसार क्या है, भगवान महादेव की ही तो लीला है। वही जगदीश मां पार्वती जी के साथ बैठकर इस संसार की समग्रता को चलाए हुए है, इस संसार को बैलेंस बनाए हुए है। इसलिए तो भगवान शिव जी के नर्तन को तांडव कहा जाता है और मां पार्वती के नर्तन को लास्य कहा जाता है। भगवान शिव जी तांडव करते हैं, मां पार्वती लास्य करती है। लास्य और तांडव से ही तो इस समग्र सृष्टि का चक्र चल रहा है। यह समग्र सृष्टि का एक बैलेंस बना हुआ है, एक ताल है, एक लयकारी है समग्र में। दुर्गा सप्तशती में भी भगवती पराम्बा के लिए यह कहा गया, कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी। कला और काष्ठा के रूप में इस संसार को परिणाम प्रदान करने वाली मैं ही तो हूं। तो भगवान महादेव के इस पवित्र सावन मास में निर्वाण षटकम की हम चर्चा कर रहे। आइए तृतीय श्लोक का हम दर्शन करें। जैसे मैंने अभी अभी बताया, बड़े सीधे सादे सरल से अर्थ है, सुनने मात्र से ही समझ में आ जाने वाले हैं, लेकिन समझना एक बात है और उसको जीवन में चरितार्थ करना दूसरी बात है। देखते हैं क्या कहते हैं जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी। कहते हैं, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो, मैं द्वेष भी नहीं हूं, मैं राग भी नहीं हूं। द्वेष किसको कहते हैं? देखो, द्वेष का संबंध सुख के साथ जोड़ा गया है और राग का संबंध जो है वो दुख के साथ जुड़ा गया है। किस तरह से? तो हमें भगवान पतंजलि से पूछना चाहिए।
तो वहां पर वे कहते हैं दुखानुशयी द्वेषः। जब जीवन में दुख आता है तो दुख से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को ही द्वेष कहते हैं। दुखानुशयी द्वेष, दुख की अनुभूति के साथ द्वेष जुड़ा हुआ है। और सुखानुशयी रागः, सुख के साथ राग जुड़ा हुआ है। तो मैं द्वेष भी नहीं हूं, मैं राग भी नहीं हूं। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं न मैं लोभ मोहो, मैं लोभ भी नहीं हूं, मैं मोह भी नहीं हूं। मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भावः, मैं मद भी नहीं। लोभ और मोह तो हम जानते ही है। लोभ का उदाहरण है हिरण्यकशिपु की कथा, हम देख ले, है ना। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ही लोभ के प्रकार है। इसलिए तो लोभ को तो पाप का भी बाप हमारे यहां कहा गया है। लोभ किसको कहते हैं ये यदि जानना है तो हिरण्यकशिपु की कथा को देखे, हिरण्याक्ष की कथा को देखे। धरती को मेरी मेरी कहकर ले गया और भगवान को वराह बनकर प्रकट होना पड़ा। हिरण्याक्ष का उद्धार किया और धरती को ले आए। हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए भगवान ऋषि बनकर प्रकट हुए। और देखो दोनों ही लोभ के प्रकार है। जैसे पूज्य भाष्य कहते हैं एक भोग वृत्ति लोभ है और एक संग्रह वृत्ति लोभ है। हिरण्याक्ष जो है वो संग्रह वृत्ति लोभ है और हिरण्यकशिपु जो है वो भोग वृत्ति लोभ है। और दोनों के नाम में ही दर्शन भी हो रहे। हिरण्याक्ष, हिरण्य माने सुवर्ण, अक्ष माने आंख। जिसकी आंख नित्य निरंतर सोने के ऊपर ही रहती है उसको कहते हैं हिरण्याक्ष। अब ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मिल जाए तो ऐसे ही ले लेता, नहीं मिले तो छीन कर ले लेता, मार कर ले लेता, लूट कर ले लेता। यह एक लोभ की ही तो प्रकृति है। और दूसरा हिरण्यकशिपु, हिरण्य माने सुवर्ण और कशिपु माने सिरहाना, तकिया। अब जो सोने का तकिया भी सोने का बनाकर जो सोता था हिरण्यकशिपु, भोग वृत्ति लोभ है। तो लोभ को मारने के लिए भगवान को दो बार प्रकट होना पड़ा, एक वराह के रूप में और एक भगवान दूसरे रूप में प्रकट हुए, नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। तो यह लोभ है। मोह का रूप है रावण। और सबकी क्या गति हुई हम जानते ही है। तो मैं वो लोभ भी नहीं हूं, मैं मोह भी नहीं हूं, मैं मद भी नहीं हूं। मद माने अहंकार का ही एक भाग कह लीजिए। मद हो जाता है जब कभी कभी, तो मद के चलते, मद सबसे बड़ा क्या काम करता है बोले हमारे गुणों को खा जाता है। नशा जिसको हम बोलते हैं, एक अहंकार का नशा, उसको मद कह लीजिए। तो मैं वो मद भी नहीं हूं और मैं मात्सर्य भाव भी नहीं हूं। देखो मात्सर्य शब्द उत्पन्न होता है मत्सर शब्द से। मत माने मैं, सर माने सरति इति सरह। जो मेरे से आगे निकल जाता है उसको मैं कैसे रोकूं, उस भाव को ही मात्सर्य कहते हैं। टांग खींचाई सीधी सादी भाषा में, तो वो मात्सर्य भी मैं नहीं हूं। और फिर आगे कहते हैं जो हम संकल्प में बोलते रहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम, जो हमारे चार पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं। पुरुषाय अर्थ्यते इति पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मैं धर्म भी नहीं हूं, मैं अर्थ भी नहीं हूं, मैं मोक्ष भी नहीं हूं, मैं काम भी नहीं हूं। मैं कौन हूं बोले मैं चिदानंद रूपः शिवोहम 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 शिवोहम। क्या खुमारी रही होगी यहाँ पर। भरत जी का स्मरण होता है। रामचरितमानस के प्रयागराज के पास जब गए और प्रयागराज ने जब मांगने को कहा तो भरत जी दो हाथ प्रयागराज से भरत जी ने कहा कि मुझे आपसे कुछ मांगना है। प्रयागराज भी बड़े ही ऐसे हो गए कि भरत मांग रहा है, पता नहीं क्या मांगेगा, मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। और वहां पर भरत जी कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह बरदान न आन। मुझे चारों पुरुषार्थ नहीं चाहिए प्रयागराज, यदि आप मुझ पर कृपा करके कुछ दे रहे हैं तो जन्म जन्म रति राम पद।
जन्म जन्म तक मेरी मति राम पद में हो जाए, राम पद में मेरी मति दृढ़ हो जाए, ऐसे आप मुझको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर भरत जी का भी पुण्य स्मरण हो रहा है। क्या बात कही है भगवान शंकराचार्य जी ने, एक एक शब्द में ऐसे ऐसे मन पूरा रमने लग जाता है, पूरा आत्म तत्व झंकृत हो उठता है और शिव तत्व की अनुभूति होने लग जाती है। मैं धर्म भी नहीं हूं जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि धन का उपयोग कैसे करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के बलि राजा वाली कथा, वामनावतार वाली कथा यदि हम देखें तो कहते हैं धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम। 5 प्रकार से तो धर्म को साधने के लिए तो यहां पर हमें सब समझाते हैं, लेकिन शंकर भगवान आदि जगत गुरु शंकर भगवान कहते हैं मैं धर्म भी नहीं हूं, मैं मोक्ष भी नहीं हूं, मैं अर्थ भी नहीं हूं, मैं काम भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चित्त हूं, मैं आनंद घन हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। तो इस तरह से तृतीय श्लोक में भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी का यह भाव है और हमने दर्शन किया। ओम नमः शिवाय।